ये है प्रिया और उसकी मां मीरा की कहानी। 20 साल पहले एक वादा किया गया था जिसने एक राष्ट्र को बदल दिया। मीरा, एक गरीब विधवा, अपनी बेटी के असंभव सपने को पूरा करने के लिए एक चाय की दुकान चलाती थी, एक IAS अधिकारी बनने के लिए। लेकिन गेट पर भ्रष्ट कॉलेज हेड प्रोफेसर शर्मा का नियंत्रण था, जो अवैध प्रोटेक्शन मनी की मांग करते थे। ISS, ये जगह अमीरों के लिए है, तुम्हारी जगह तो नाली में है। उसने अपने गार्डों को उनकी आजीविका नष्ट करने का आदेश दिया। चाय की गाड़ी और प्रिया की दुनिया मर्ड में मिल गई। प्रिया ने अपमान देखा। उसने कीचड़ में सनी चाय की पत्तियां उठाईं, जो उनकी गरीबी और बलिदान का प्रतीक था। क्रोध के उस पल में उसने एक शापात ली, न्याय की शापात, जिसे पूरा करने में 2 दशक लग जाएंगे। 20 साल बीत गए। अथक संघर्ष के वर्षों ने प्रिया को सबसे बड़ी उपलब्धि दिलाई, एक IAS अधिकारी बनना। अब DM प्रिया शर्मा उसी शहर में लौट आई हैं, जहां उनकी मां की गरिमा को कुचला गया था। उनका पहला आधिकारिक कर्तव्य अब उम्रदराज शक्तिशाली प्रोफेसर शर्मा के स्वामित्व वाले कॉलेज का उद्घाटन करना। मैडम DM, हम सम्मानित हैं। हम आपकी सेवा के लिए यहाँ हैं। वो जानती थी कि शर्मा की चापलूसी एक गहरे सच को छुपाती है। उसका पूरा साम्राज्य गरीबों के सपनों का फायदा उठाने पर बना था। प्रिया, तेरे पापा तुझे महफूज देखना चाहते थे। बदले की आग में मत जलो प्लीज। प्रिया दृढ़ थी। ये बदला नहीं है माँ, ये कानून के नजर में न्याय है। नंदू, एक और होनहार गरीब छात्र, आगे आया। शर्मा ने रिश्वत मांगने के आरोप में उसका एडमिशन रद्द कर दिया था। शर्मा चतुर था। उसके सारे सबूत, रिश्वत और जाली फॉर्म एक गुप्त कॉलेज बेसमेंट में बंद थे। जांच बंद करो। DM, तुम अपना पूरा करियर खतरे में डाल रही हो। उनकी 20 साल की कड़ी मेहनत, उनका IAS बैज, उनकी माँ की इच्छा, सब कुछ दांव पर था। अब लड़ाई अंदरूनी थी। प्रोफेसर शर्मा के बेटे विनय को ढूंढो। उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। प्रिया ने अंतिम बलिदान चुना। प्रिया विनय से मिली। उसने उसे धमकाया नहीं, उसने उसमें मौजूद अच्छाई की अपील की। उसने उसे पीड़ितों को दिखाया, बर्बाद हुए भविष्य, टूटे हुए सपने। उसने उससे पूछा, क्या तुम इस बोझ के तले जीना चाहते हो? विनय की अंतरात्मा जीत गई। आंसू बहाते हुए उसने सबसे गहरे राज की चाबी सौंप दी। निलंबन आदेश आ गया, लेकिन DM प्रिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो जानती थी कि आगे क्या करना है। निलंबन आदेश आ गया, लेकिन DM प्रिया ने इसे नहीं देखा। वो जानती थी कि आगे क्या करना है। बिना किसी दूसरे विचार के उसने पुलिस बाल और सतर्कता टीम को भ्रष्ट साम्राज्य तक पहुंचाया। छापा शुरू हो गया। गुप्त तहखाने में सेंड लगा रहे हैं, जो एक पेढ़ी के जुर्म का लॉकर है। अवैध नकदी के ढेर, जाली दाखिले के कागजात और उसके पूरे गोरख धंधे का पर्दाफाश हो गया। और फिर आखिरी अपमान। और तब उन्हें यह मिला, आखिरी अपमान। मीरा के ध्वस्त चाय के स्टॉल की तस्वीर, जिसे शर्मा ने एक ट्रॉफी की तरह रखा था। प्रोफेसर शर्मा को हथकड़ी लगा दी गई। 20 साल का भ्रष्टाचार आखिरकार एक कागज के टुकड़े और एक चाबी के साथ खत्म हो गया। प्रिया ने तस्वीर देखी, अपनी 10 साल की प्रतिज्ञा पूरी की। IAS की शपथ आखिरकार पूरी हो गई। प्रिया अपनी माँ और नंदू से मिली। नंदू का भविष्य बच गया। प्रिया, तुमने बदला नहीं लिया। तुमने ऐसी न्याय दिलाई है जो कई पीढ़ियों तक चलेगी। जाओ नंदू, जाओ और अपने सपने को पूरा करो। इस देश को तुम जैसे अधिकारियों की जरूरत है। प्रिया का निलंबन तुरंत रद्द कर दिया गया। शहर में ईमानदारी और योग्यता का एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रिया का निलंबन तुरंत रद्द कर दिया गया। शहर में ईमानदारी और योग्यता का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने साबित कर दिया कि एक IAS अधिकारी की असली ताकत उस कुर्सी में नहीं है जिस पर
तो दोस्तों हमने अभी ये अमेजिंग कुल्फी ट्राई की और इसका स्वाद अनफॉरगेटेबल है। अगर आप मुंबई में हैं तो ये जगह ज़रूर विजिट करें।